क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई बड़ा गुनाह करते हैं तो आपके ईमान का क्या होता है? एक बड़ी ताकतवर हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स जिना करता है तो वो इस वक्त मोमिन नहीं होता। जब कोई चोरी करता है तो वो इस वक्त मोमिन नहीं होता। और जब कोई शराब पीता है तो वो इस वक्त मोमिन नहीं होता। ये सुनकर बहुत सख्त लगता है ना? लेकिन आइए जरा गहराई में जाएं। मोमिन नहीं होता का मतलब ये नहीं कि वो शख्स फौरन इस्लाम से निकल जाता है या काफिर बन जाता है। नहीं, इसका मतलब यह है कि इन लम्हात में उनके दिल में ईमान की रोशनी मुधम पड़ जाती है, अल्लाह से ताल्लुक, वो अंदरूनी ताकत रुक जाती है। तो असल में यहां हो क्या रहा है? ईमान या ईमान एक ढाल की तरह है। यह हमें गुनाहों से दूर रखता है और नेकी के करीब लाता है। लेकिन जब कोई वाकई कुछ गलत करता है, जैसे जिना, चोरी या शराब पीना, तो वो इस ढाल को नीचे कर देता है। ये ऐसा है जैसे दिल का खबरदार करने वाला निजाम खामोश हो जाता है और वो आवाज जो कहती है ऐसा मत करो, वो दब जाती है। और ये सिर्फ जाती गलतियों की बात नहीं है। हदीस में तो ऐसे शख्स का भी जिक्र है जो दूसरों से सराम, बगैर शर्म या खौफ के कोई कीमती चीज छीन लेता है। जब वो ऐसा करता है तो उसने अपने ईमान को रोक दिया होता है। लेकिन उम्मीद मौजूद है। ईमान हमेशा के लिए गायब नहीं होता और अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जब कोई अपनी गलती को पहचानता है और खुलूस दिल से अल्लाह की तरफ पलटता है, तो वो रोशनी वापस आ सकती है और पहले से भी ज्यादा रोशन हो सकती है। ये एक याद दहानी है। हम में से कोई भी कामिल नहीं है। हम फसलते हैं, हम जदोजहद करते हैं, लेकिन हमारे ईमान की मजबूती सिर्फ इसमें नहीं कि हम गुनाहों से कैसे बचते हैं, बल्कि इसमें भी है कि जब हम गिरते हैं तो कैसे संभलते हैं। अगर आप कभी कमजोरी के लम्हे में खुद को पाएं तो याद रखें, आपका ईमान खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ आपके उसे दोबारा जिंदा करने का इंतजार कर रहा है। तो इस हदीस को एक हल्की सी घंटी समझें। अगर आपको महसूस हो कि आपका ईमान मुधम हो रहा है, तो उसे मुकम्मल तौर पर खत्म ना होने दें। वापस पलटे, दोबारा जड़े और ईमान की रोशनी को अपने दिल में दोबारा चमकने दें। यही ईमान की खूबसूरती है। इसे हमेशा बहाल किया जा सकता है। आपको बस इस तक पहुंचना है।